वसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जो मुझे देख रहा है सबको मेरी तरफ से रमज़ान अल मुबारक की बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला ये रमज़ान अल मुबारक का महीना आपको मुझे हम सबको जो है देखना नसीब फरमाए और इसको हासिल करने की हिम्मत दे, तौफीक दे और हमें इसको बहुत अच्छे से गुजारने की अल्लाह ताला तौफीक दे। और हम रमज़ान मुबारक में बहुत सारी ढेरों रहमतें और बरकतें समेट सकें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके साथ ही मतलब है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो कल जो है पाकिस्तान में भी पहला रोज़ा हो जाएगा। तो आज हमें बड़े काम है, बहुत सारे काम हैं, क्योंकि आज हमने घर के जो काम रह गए वो भी करने हैं, उनको भी कंप्लीट करना है। और सबसे बढ़कर जो है रात में जो हमने इंशाल्लाह तरावी की तैयारी करनी है इंशाल्लाह। मैं मेरे बच्चे हम सब जो है तरावी पढ़ने मस्जिद में जाएंगे, जैसे मैं हर साल जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस साल भी जाएंगे, तो तरावी पढ़ने जाएंगे। तो उससे पहले आज हमने मगरिब के टाइम वो सबको मैं बता दूँ, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, पता नहीं आप लोगों को अब याद है कि नहीं। रमज़ान मुबारक का जब चाँद नज़र आ जाता है तो वो वजीफ़ा हमने ज़रूर करना है मगरिब की नमाज के बाद। 21 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 21 बार सूरह कदर पढ़नी है। सूरह कदर पढ़ के दुआ मांगनी। कहते हैं जो रमज़ान मुबारक का चाँद देख कर ये वाली दुआ मांगता है तो उसका पूरा महीना अल्लाह ताला उसको ढेरों ढेर रिज़्क़ अता करता है, उसका दस्तरखान खाली नहीं रहता, अल्लाह ताला उसको रमज़ान की बरकतें ही बरकतें देता है। तो आपने ज़रूर पढ़ना और मैं भी इंशाल्लाह आज लाजमी पढ़ूँगी जैसे ही चाँद नज़र आएगा। तो बस इसके साथ ही मैं फटाफट अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। घर के काम ख़त्म करने हैं, छोटे छोटे काम जो भी रह गए वो कर लें, बाकी सारे काम तो कंप्लीट हो गए थे। तो बस अब वो ख़त्म करते हैं और उसके साथ ही ताकि जल्दी से फिर हम अफ्तारी सॉरी इसकी सहरी की तैयारी भी तो करनी याद आए, सहरी की तैयारी भी करनी है रात को। और दूसरा ये कि सबसे मेन उसकी तरावी की तैयारी करनी है। और हाँ, आप लोग वैसे पूछ रहे थे सोफ़ों के बारे में। तो सोफ़ों के बारे में यार सीन ये है कि अभी मेरे सोफ़े जो है कंप्लीट आए नहीं हैं, अभी आधे आए और आधे नहीं आए। तो जैसे ही कंप्लीट आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को उसके पूरी डिटेल दूंगी, क्या था कितने के थे। अभी तो ये वाला कमरा आप लोगों को पता है मैंने आधा छोड़ दिया, मैं रुके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अभी तो मैंने इसकी जो शॉपिंग बैग से वो भी नहीं उतारे, ऐसी बस इसे रखा हुआ है। अभी मैंने यहाँ की कोई सेटिंग नहीं की क्योंकि इस कमरे की काफ़ी सारी चीज़ें आनी थी। आपको पता है रमज़ान मुबारक का महीना आ गया तो बच्चों की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रमज़ान की भी बहुत सारी मतलब ग्रोसरी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। आप लोग को छोटे छोटे पता है आप लोग को जो काम होते हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। तो बस उन्हीं की वजह से फिर मैंने यहाँ का जो सारा सीन था ना, अभी काफ़ी सारी यहाँ के लिए चीज़ें आनी थी और भी यहाँ इधर लगाने के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कुछ लेनी थी जो पसंद करके आई हुई थी, लेकिन उनको मैंने अभी पोस्टपोन कर दिया। अभी पहले रमज़ान मुबारक को का महीना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद बच्चों के मामला सेटिंग में आ जाए। अगर हो जाते हैं तो फिर देखते हैं हम। तो अगर तो गुंजाइश निकली तो मैं रमज़ान मुबारक में ही यहाँ की चीज़ें ले आऊँगी। अगर ना ला सके तो हो सकता है ये वाला जो बाकी जो मामला है वो रमज़ान मुबारक के बाद जो है इसको कंप्लीट करेंगे। जब मेरा ड्राइंग रूम पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से पूरी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर मैं आप लोगों को उसकी हर चीज़ का एक एक चीज़ का आप लोगों को बताऊंगी, क्या चीज़ ली थी, कहाँ से ली थी, कितने की ली थी और क्या सीन था। तो एक तो ये चीज़ हो गई है। फिर साथ ही मैं आपको पूरी रंग का जो है ना पूरा रिव्यू दूंगी कि क्या क्या था और क्या सीन बना, कितने की मुझे क्या चीज़ पड़ी। और दूसरा आप लोग पूछ रहे थे कि कलर जो है मैंने खुद किया था। जी हाँ बिल्कुल, मैंने आप लोगों को जाके वीडियो देखे, मैंने मेरे बच्चों ने मिल हमने ये कलर जो है फ़र्स्ट टाइम खुद किया था और बहुत ही वीआईपी कलर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई ख़राब हुआ कलर। और दूसरा ये जो कलर है मुझे पड़ा था तकरीबन 4,500 की, मेरे ख्याल से पेंट की बाल्टी आ रही है। तो 4,500 की पेंट की बाल्टी है, मेहनत हमने खुद की थी तो इसलिए फिर हमें ये जो पेंट है 4,500 का पड़ा। और सबसे बढ़कर फिनिशिंग हमने बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल A1 हर चीज़ करके फिर की थी। तो कलर हमारा बड़ा वीआईपी हो गया। मतलब अगर आप इंसान चाहे थोड़ी सी एफ़र्ट लगाए तो बहुत सारे काम हम खुद कर सकते हैं। तो बस मेरा यही वो आपको कहना है कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए और ख़ुद एफ़र्ट लगानी चाहिए। जब आप खुद एफ़र्ट लगाते हैं ना तो बाकियों से ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है। तो बस अब जल्दी से घर के काम स्टार्ट करते हैं और फिर आपसे जो भी पूरे डे की रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसके साथ ही आप लोग जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, अपनी बहन को बहुत दुआ में याद रखा करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। आजकल आप लोग मोटिवेशन बड़ी कम दे रहे हैं, तो जल्दी से मोटिवेशन ज़रा भर भर के भेजें मुझे। अब हम बनाएंगे जी मक्खन, क्योंकि देसी घी ख़त्म हो गया था। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल ही मेरे घर में देसी घी ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे जो हस्बैंड हैं वो देसी घी के पराठे पसंद करते हैं।
लेकिन अब जो है काफ़ी दिन हो गए, अब बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो अब हिम्मत मारते हैं, थोड़ा-सा देसी घी भी बना लेते हैं, ताकि सुबह पहली-पहली जो सहरी होगी हमारी, वो मज़ेदार किस्म के गरमा-गरम देसी घी के पराठे मिले सबको, ताकि सब खुशी-खुशी खाएँ। एक औरत थोड़ी-सी मेहनत करती है, तो अपने घरवालों के लिए मज़ेदार किस्म की सहरी इफ्तारी बनाती है। सहर इफ्तारी में वो चीज़ें बनाती है ताकि बच्चे और शौहर जो है अच्छे से खुश हों और खुशी-खुशी मज़ेदार किस्म का खाना खाएँ, और उनका जो रोज़ा है वो बहुत अच्छा गुज़रे। अच्छा, मैं भी काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मेरे जो बच्चे होते हैं ना, सहरी उन्हें इस तरह की बना के दी जाए कि एक तो स्कूल जाना है, अभी इस बार स्कूल भी बंद नहीं है, स्कूल भी ऑन है, तो बच्चों को सहरी ऐसी दी जाए कि बच्चे सही से अच्छे से खा लें, और थोड़ा-सा दिन में जो है उन्हें भूख ज़रा कम लगे। मैं कोशिश करती हूँ कि सहरी में ना चाय नहीं देनी चाहिए। जब भी चाय देते हैं ना हम सहरी में, बच्चों को, मुझे लगता है चाय पीने से ना भूख और प्यास ज़्यादा लगती है, तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को जो है शेक बना के दे दूँ या दूध दे दूँ। तो बस अब यहाँ पे मेरा जो मक्खन था वो बड़े मज़ेदार किस्म का दानेदार मक्खन बन गया था, और मक्खन यार इतने मज़े का लगता है ना, तो मेरा तो अब दिल कर रहा था ब्रेड पे लगा के खाने को। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। या रात की रोटी होती है ना, रात की रोटी के ऊपर सुबह मक्खन रख के गरमा-गरम चाय के साथ नाश्ते में खाएँ ना, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। लेकिन बहरहाल जी, अब सहरी में ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं खाने का, तो मैंने फिर जी सहरी बना ली। ओह! सहरी बोल रही हूँ, मक्खन बना ली। मक्खन बना के वो करेंगे, अब हम बर्तन-शर्तन धोएँगे, इसके बाद थोड़ा फ़ारिग होंगे। उसके बाद अभी छोटे-छोटे जो मेरे घर के काम हैं ना, आज मैंने सारे ओके करने हैं, क्योंकि आज हमने तरावी पढ़ने भी ज़रूर जाना है इंशाअल्लाह। और आप लोग मुझे ये बताएँ कि आप लोगों की जो आखिरी दिन की रूटीन होती है, वो टफ़ होती है या ईज़ी होती है? मैं जो हूँ पहले ही सारे काम कर लेती हूँ, ताकि जो आखिरी दिन है वो बहुत ज़्यादा टफ़ ना हो, क्योंकि तरावी पढ़ने भी जाना होता है, तो फिर ज़्यादा जब काम करके थक जाते हैं ना, फिर हमेशा अक्सर औरतें पूरे घर के काम करेंगी, पूरी दुनिया के काम करेंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन जब नमाज़ का टाइम आता है, तो थक जाती हैं। फिर वो कहती हैं चलो अब घर में ही पढ़ लें, और 20 की जगह 8 पढ़ लें, कम पढ़ लें, मतलब थोड़ा कम पढ़ती हैं, ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगा पाती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले से इतनी अपने काम कर लें कि ताकि नमाज़ के टाइम पे थकावट और वो आवाज़ारी या वो चीज़ ना हो, ताकि खुशो-खुज़ू के साथ हम नमाज़ भी पढ़ सकें। यहाँ देखिए जी, हमारा मक्खन बहुत मज़ेदार किस्म का बन गया। अब इसको मैं पिघलाऊँगी और स्लो फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि ये जो है जो मक्खन है हमारा, वो देसी घी बन जाए। देसी घी बनाना बहुत आसान होता है, जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी उन्हें पता होगा, अगर नहीं देखी तो अभी शॉर्टकट, टाइम बड़ा शॉर्टकट है, तो मैं बताना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। वैसे एक सॉल्यूशन बता देती हूँ, अगर आप देसी घी बना रहे हैं ना, इस तरह से मेल्ट करने के बाद ना इसे ठंडा होने फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद नेक्स्ट डे निकालें, इसमें थोड़ा-सा चम्मच मारें, सुराख हो जाएगा, उसमें से ना जो पानी होता है ना उसका देसी घी का, वो निकल यहाँ जाता है। अब्दुल्ला तरावियों के लिए कपड़े इस्त्री कर रहा है। इसकी तरावियों की तैयारी हो रही है, अभी नहाने जाने लगा है। आज इंशाल्लाह मैं और मेरे बच्चे सब तरावियाँ पढ़ने जाएंगे। बाकी घर हमारा हो गया जी नीट, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर लिए हैं। किचन मेरा नीट है, यहाँ फ़ाइद आराम कर रहा है। सारे काम अल्लाह का शुक्र हो गए। बस अब सिर्फ तरावियों की तैयारी करेंगे और चाँद देखेंगे, इंशाल्लाह चाँद नज़र आ जाए, फिर दुआ मांगेंगे, सबसे बढ़कर जो वजीफ़ा करना है वो अच्छा करेंगे। जी, और बात हो रही बस थी देसी घी की, तो वो देसी घी से पानी वाला निकल जाता है, फिर आप एकदम पका लो तो वो एकदम हो जाता है। तो अब जी हो गई थी मगरिब की नमाज़, हो गई थी, अज़ान हो गई थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, और इस टाइम जो है ना दिल जैसे-जैसे रोज़े की वो कंडीशन आती है ना, तो दिल बड़ा अजीब-सा फ़ील हो रहा था, बड़ी बेचैनी-सी फ़ील होती है मुझे। अच्छा, मुझे जब भी चाँद रात आती है या पहला रोज़ा होता है, रोज़े का चाँद नज़र आना, तो थोड़ी दिल की फ़ीलिंग ना बड़ी अजीब-सी, पता नहीं क्यों बेचैन-सी फ़ील होता है। मतलब बैठे-बैठे मुझे रोना आ जाएगा, बैठे-बैठे मुझे मतलब किसी से बात नहीं करने को दिल करेगा, इस तरह की फ़ीलिंग हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ उस टाइम पे फिर 2 नफ़ल पढ़ लूँ या अल्लाह ताला के आगे वो कर लूँ, क्योंकि जो ऐसा टाइम होता है ना, माँ-बाप याद आते हैं, माँ-बाप जो होते हैं, उनकी बड़ी याद आती है। तो मुझे अपनी माँ की बड़ी वो होती है कि ऐसे टाइम पे जब ये वाला टाइम होता है ना, तो माएँ अक्सर अपने बच्चों को फ़ोन करती हैं, बेटियों को फ़ोन करती हैं, या उनके घर गई हुई होती हैं। कुछ ना कुछ इस तरह से माँओं की कुछ ना कुछ वो चल रही होती है। तो एक टाइम और आसरा होता है। तो लेकिन मेरे माँ-बाप अल्लाह ताला के पास है, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे, उनकी दर्जात बुलंद करे, और उनको ढेरों ढेर वहाँ पे सुकून दे, करबट-करबट सुकून दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इस टाइम पे मेरा दिल थोड़ा-सा तंग हो जाता है, पता नहीं क्यों। इसके बाद जी बारी आ गई थी, जब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब पहला चाँद नज़र आएगा आप लोगों को, रोज़े का चाँद नज़र आएगा, मतलब तरावी का रोज़ा रखने का चाँद नज़र आएगा, तो आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के सूरतुल कदर 21 बार पढ़नी है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पढ़ रही थी, 21 बार सूरतुल कदर पढ़ रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर सूरतुल कदर पढ़ो ना चाँद देख के, तो आपके पूरे रमज़ान में आपके दस्तरख़्वान पे अल्लाह ताला ढेरों ढेर बरकत अता करते हैं, आपके ऊपर करम करते हैं, आपको रिज़्क़ की तंगी नहीं होने देती, और आपको कुशादा रिज़्क़ अता करते हैं, और अल्लाह ताला का जो करम होता है आपके घर पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ज़रूर पढ़ें।
अच्छा यहाँ पे जी क्या टीवी में आ गया था जी, चाँद नज़र आ गया। फिर मैंने विंडो में भी थोड़ा देखा, ढूँढा, बड़ा ढूँढा कि शायद कहीं नज़र आ जाए, मुझे भी नज़र आ जाओ, कहाँ है हमारा चाँद नज़र हमें नहीं आया जी। पता नहीं कौन से आसमानों में छुप कर बैठा हुआ था, हमारे घर से तो चाँद नज़र नहीं आया। लेकिन फिर हमने टीवी के ऊपर वो कर लिया कि टीवी वालों ने बोल दिया चाँद नज़र आ गया, तो मेरी तरफ से आप सबको चाँद मुबारक हो। यहाँ हमारा देसी घी रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट बस रेडी होने वाला है, 2-3 मिनट में डन हो जाएगा। उसके बाद जी अब बारी आ गई थी जी आपकी बहन की तरावी की तैयारी। सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है ना वो ये चीज़ है। तो आज जी मेरे को ये वाला जो आज, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं बाहर आना जाना हो, कहीं जाना, बड़े अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। लेकिन अक्सर औरतें जो है ना नमाज़ रोज़े के टाइम पे ना इतना वो नहीं करती हैं कि भी अपने आप को अच्छा-सा तैयार करें या कुछ इस तरह करें। लेकिन आज आपकी बहन ने पूरा तहैया किया। ये वाला जो सूट है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपना। ये वाला सूट मैंने स्टिच भी खुद किया था और मुझे बहुत ज़्यादा इसका प्रिंट भी पसंद है और ये मुझे कलर भी पसंद है और ये सूट बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। मेरे फेवरेट सूट्स में से एक ये सूट है। तो फिर मैंने कहा आज मैं अल्लाह ताला के आगे जब झुकूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह ताला से मांगूँगी, तरावी पढ़ूँगी, तो नमाज़ियों की सफ़ में जब खड़े होकर अल्लाह ताला से मांग रहे होंगे तो सबसे अच्छी चीज़ पहन के मांगूँगी मैं अल्लाह ताला से। और फिर मैंने ये वाला पूरा सूट आयरन करूँगी, आयरन करके ये वाला अच्छा सा पहनूँगी, तैयार होंगी और तैयार होकर फिर मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगी, मस्जिद जाऊँगी तरावी पढ़ने। आप लोगों को पता होगा, पता नहीं पता है या आप लोग भूल गए, लास्ट ईयर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी तरावियाँ जो मस्जिद में जाकर पढ़ी थी, इस साल भी पढ़ूँगी। और इस साल जो है मैं डेली जो है कोशिश करनी है, आपने भी मैंने भी, हमने लाज़मी तहज्जुद पढ़नी है, अपने लिए बहुत कुछ मांगना है अल्लाह ताला से। और क्योंकि हम तो नाचीज़ लोग हैं, गुनाहों के पुतले, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए और हमें वही रब्बुल इज़्ज़त है जो बख्शने वाला है। तो बस अब नमाज़ तकरीबन होने वाली है, इसमें फटाफट तैयार होंगे, तैयार होके फिर मैं, मेरे बच्चे जाएँगे जी नमाज़ पढ़ने। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये अब हम लोग जा रहे थे जी, मैं और अब्दुल्ला और हम लोग बच्चे जा रहे थे, नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। टाइम हो गया था, तो रेडी हो गए थे, बस घर में बाकी जो रेडी होते उसकी वीडियो नहीं बनाई है मुझे, एकदम बस जल्दी-जल्दी में कहते हैं थोड़ा-सी हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम मस्जिद जाएँगे, हमारी मस्जिद में बहुत अच्छी तरावियाँ होती हैं। मस्जिद की बैक साइड पे औरतों के लिए तरावी का एहतमाम होता है और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। मतलब एक दिल को मुझे लगता है सुकून ही अलग मिलता है जब हम मस्जिद में जाके तरावी पढ़ते हैं। बस والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى। यही थी मेरी आज की वीडियो। और वापस आई तो मेरी बहन मेरे लिए, हमारे लिए बड़ी मज़ेदार किस्म की निहारी बना के दे के गई थी, वो मुझे याद ही नहीं रहे बाय मिस्टेक। तो अब ये थोड़ी सी लुक मैंने आपको दिखा दी। निहारी बहुत ही मज़ेदार की बनी थी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।